हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू तिवारी, फाउंडर ऑफ विद्यादिति फाउंडेशन। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी पेरेंट्स के इमोशंस के बारे में कि जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे में कोई दिक्कत है तो कैसे इमोशंस आते हैं, क्या करना चाहिए एक्सेट्रा के बारे में। और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कुछ डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कुछ जो कॉमन डिसेबिलिटीज़ जो इंडिया में देखी जाती है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज़म, डिसलेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी एंड डाउन सिंड्रोम। लेकिन कई जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो ये है कि हमारे ही बच्चे के साथ में ऐसा क्यों हुआ। तो देयर आर सम रेड फ्लैग्स, लेकिन आप उससे 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि दिक्कत नहीं होगी, बट देयर आर सम रेड फ्लैग्स, तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दे सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रेगनेंसी के पहले से, जब भी आप कंसीव करने की सोच रहे हो तब से। तो उस समय आपको ये देखना है कि क्या आपकी या आपके हस्बैंड की फैमिली हिस्ट्री में कोई भी इस तरीके के केसेस रहे हुए हैं, एनी एमआर टाइप्स और फिज़िकल डिसेबिलिटी, या कोई भी बिहेवियर इशू आपको जो लगता हो कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक इंसान है, या इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें बिफोर कंसीविंग एंड आफ्टर कंसीविंग। यदि मान लीजिए आपको 3 मंथ्स तक पता ही नहीं चला दैट यू हैव कंसीव्ड, और 2 मंथ्स तक पता नहीं चला, आपने गलती से एक्सरे करवा लिया है, या आपको रूबेला टाइप का कोई फीवर हुआ है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करिए। अगेन इन प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशन रहती है, जैसे आपका शुगर लेवल बहुत हाई है या बहुत ज़्यादा लो रहता है, आपका बीपी हाई लो चल रहा है, आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे आप गए हों, स्मोक के कारण आपको सफोकेशन फील हो रहा हो कि आई एम फीलिंग वेरी सफोकेटेड, और या आपको चक्कर आ रहे हैं, या इस तरीके का कुछ भी आपको फील होता है, तो वो भी आपको दिखाना चाहिए। बेबी की जो ग्रोथ है उसके अंदर खास करके जो 3 मंथ्स के अंदर है, वो हेड की ग्रोथ कितनी है, बेबी का वेट कितना है, क्या आप प्रॉपरली फॉलिक एसिड वगैरह जो भी टैबलेट्स आपको बताई गई है क्या आप वो ले रही हैं। ओके, नाउ जब बेबी हो रहा है तब, ओके, इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रख रहे हैं, उसके बाद में जब बेबी हुआ तब क्या आपका बच्चा 5 सेकेंड्स में रोया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या बच्चे को होने में कोई प्रॉब्लम हुई, फॉर्सेप हुआ, किस तरीके से बेबी का बर्थ हुआ है वो। अनदर थिंग, बेबी का कलर कैसा है, पिंक है, लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है, तो बेबी का कलर क्या है। एंड उसके बाद में जो जिस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो है सकिंग। क्या बेबी की सकिंग प्रॉपर है, क्या वो मिल्क पीने की कोशिश प्रॉपरली कर रहा है या कर रही है। यदि वो कर रही है इट्स गुड, बट यदि वो नहीं कर पा रही, विद द हेल्प करने के बावजूद भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना है, हम तुरंत डॉक्टर को बताएंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम है। यदि बर्थ के दौरान बच्चे के सिर पे किसी भी तरीके की कोई भी मामूली भी यदि इंजरी हुई है, तो आप ज़रूर से पेडियाट्रिक डॉक्टर को दिखाएंगे। ओके, अब यदि ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, उसके बाद में भी हर जो माइलस्टोन्स होते हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, आप नेट पे से भी देख सकते हैं, बाज़ार में से भी उनके बुकलेट्स ले सकते हैं कि माइलस्टोन्स ऑफ किड्स, टॉडलर्स लाइक दिस। ओके, तो उसके अंदर जो माइलस्टोन होते हैं वो आप रेगुलरली चेक करेंगे। यदि महीना 2 महीना ऊपर नीचे हो रहा है इट्स ओके, मगर यदि उस टाइम से ज़्यादा बच्चा टाइम ले रहा है, तब हम किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, किसी डेवलपमेंटल जो केयर सेंटर्स होते हैं उनसे हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे के ये माइलस्टोन डिले हो रहे हैं, जैसे कि सेटिंग या बच्चे का रिस्पॉन्स, आवाज़ होने पर भी नहीं देखना, कंसंट्रेट नहीं करना, किसी भी एक चीज़ को टिक करके नहीं देखना, मिड लाइन क्रॉस नहीं करना, हाथों को इस तरफ से इस तरफ की चीज़ को पकड़ना, इस तरफ से इस चीज़ की को पकड़ना, इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी बच्चा नहीं कर पा रहा है सिखाने के बाद में भी, हेल्प करने के बाद में भी, तो हमें इसको एक रेड फ्लैग मानना चाहिए। सिटिंग में लेट हो रहा है,
या उसकी जो नेक पोजीशन है, नेक को जो नेक की होल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं है, या क्रॉलिंग में कोई उसको दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके के जो भी आपको डिलेड माइलस्टोन लगते हैं, तो दीज ऑल आर रेड फ्लैग्स। यदि बच्चा स्पीच में लेट जा रहा है, धीरे बोल रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। ओके, सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। मसल स्टोन लूज़ है, मसल स्टोन उनकी स्टिफ है, क्या बच्चे को जब आप अपर साइड होल्ड करते हैं इस तरीके से, तो बच्चा क्या लूज़ हो जाता है या टाइट होता है, किस तरीके का वो रिएक्शन देता है, वो भी बहुत मस्ट है देखना। एंड हम दूसरी बात करते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म के अंदर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल चलता है। एट द एज ऑफ 2.5 ईयर्स आपको ये लगेगा ही नहीं कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम भी है। देन द किड गोज़ बैक, मतलब जो चीज़ें वो कर रहा होता है उन्हें करना कम कर देता है, बंद कर देता है, रिस्पॉन्स देना कम कर देता है, अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में खेलता रहता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें जब बच्चे करना लगता है एट द एज ऑफ 2.5 ईयर से स्टार्ट करता है, और फुल उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो 3.5 साल तक आ जाती है। तो अगेन दिस इज़ अ रेड सिग्नल। अब बच्चा जब स्कूल में जा रहा है, या तो वो स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा कतरा रहा है, प्ले ग्रुप में अधिकतर बच्चे नहीं कतराते है ना, तो उसके बाद में जब थोड़ी बहुत स्टडी चल रही है, बच्चा स्कूल जाने से कतरा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है स्कूल में क्या चल रहा है, या वो घर आके आपको बता नहीं पा रहा है कि आज स्कूल में क्या हुआ, देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग। उसके बाद में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मैम जो समझा रही है वो नहीं समझ पा रहा है, आपको उसके लिए ट्यूशन्स लगाने पड़ रहे हैं, आप उसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बच्चा पूछने पर भी, सामने रखने पर भी नहीं बता पा रहा है कि मैम ने इसमें क्या करवाया, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रेड फ्लैग। इट कैन बी डिसलेक्सिया, इट कैन बी लो IQ, ID। ओके, तो दिस ऑल आर रेड फ्लैग्स। तो ये सभी रेड फ्लैग्स हैं जिनको देखने के बाद में हमें तुरंत ही अवेयर हो जाना चाहिए, अपने बच्चे को किसी डॉक्टर को, पेडियाट्रिक को, डेवलपमेंटल सेंटर्स में इनमें दिखाना चाहिए कि माइलस्टोन डिलेज क्यों है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इन्हीं डिसेबिलिटी में से किसी भी एक डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। फॉर एनी अदर फर्दर क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस यू कैन write it down in comment box, or you can also refer to our page on Instagram, Vidya Aditi Foundation. We are always there to help you. Thank you.